आज जानेंगे मानव भूगोल के मूलभूत तत्व कि ये मूलभूत तत्व होते क्या हैं। ठीक है, तो उसको पहले समझ लीजिए। तो मानव भूगोल के मूलभूत तत्व या मूलभूत क्षेत्र से तात्पर्य उन तत्वों से है जो मानव के विकास में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाता है। ठीक है, यह तय करता है, ये तत्व तय करते हैं कि मानव का विकास कैसे हो, उनके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। तो मूलभूत तत्व 3 हैं। ठीक है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, बढ़िया रहना। अगला क्या है? शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। तो 3 चीजें हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। स्वास्थ्य को समझ लेते हैं। पहला चीज हमने क्या बताया आपको? स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य क्या है पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस चीजों को लिखेंगे। हेल्थ, स्वास्थ्य का तात्पर्य है, इसको अलग अलग संदर्भों में देखते हैं कि जन्म के समय जब कोई स्त्री बच्चे को जन्म देते हैं तो उस समय उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, जीवन प्रत्याशा क्या होगा। जीवन प्रत्याशा हम लोग जान चुके हैं, औसत आयु। ठीक है, और वो औसत आयु क्या किस पर डिपेंड करेगी? स्वास्थ्य की सुविधाओं पर, कि कैसा स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसी पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार मानव का विकास होगा। अगर आरंभिक समय से ही उनका हेल्थ अगर डेवलपमेंट की ओर रहेगा, हेल्थ की सारी चीजें अच्छी रहेंगी तो पढ़ाई भी अच्छा से कर पाएगा, उसका मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक वृद्धि भी होगी। नहीं, हमने यहां पे 2 वर्ड यूज किया, मानसिक विकास, शारीरिक वृद्धि। विकास तभी संभव है जब वृद्धि हो साथ में, है ना। तो स्वास्थ्य को हम लोग देखेंगे, जीवन प्रत्याशा जन्म के समय। दूसरा आ गया आपका शिक्षा, एजुकेशन। तो एजुकेशन को 2 संदर्भों में देखते हैं हम लोग। पहला संदर्भ क्या है? तो विद्यालय में बच्चों का सकल अनुपात, एडमिशन कितना है। ठीक है, जो फॉर्मल वेज में जो पढ़ाई कर रहे हैं तो अनुपात बढ़ रहा है ना, ये देखना है। और दूसरा है क्या? तो वयस्क शिक्षा, मतलब वयस्कों का जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा है। 2 चीजें देखने का आ गई। दैट मीन्स कि जो पढ़ रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, जो नहीं स्कूल आते हैं इनफॉर्मल वे में, क्या वो साक्षर हैं, क्या शिक्षित हैं, ये चीजें देखती है। अगर वो सही रहेगी तब मानव का विकास होगा, है ना। तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच, अब इसको देखते हैं। संसाधनों तक पहुंच मतलब क्या है, ये क्या है? तो संसाधनों तक पहुंच से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा जितने भी लोग हैं, देश के, क्षेत्र के, आपके गांव के, पंचायत के, है ना, किसी भी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, उन सबों का प्राकृतिक संसाधन या मानव निर्मित संसाधनों तक पहुंच है कि नहीं। क्या सभी को समान रूप से मिल रहा है? समझ रहे बात को? तो समान रूप से मिल रहा है, संसाधनों तक सभी लोग पहुंच कर पा रहे हैं, तभी विकास कर पाएंगे वो। दूसरे संदर्भ में देखें तो क्या? आय का स्रोत। आय का स्रोत, आय कैसा है उनका, प्रति व्यक्ति आय कैसा है, तभी वो राष्ट्रीय आय बनाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई आपके मानव भूगोल के मूलभूत तत्व। इसी को हम लोग लिख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी को तो देखिए हम लोग लिख लिए इसको, मानव विकास के मूलभूत तत्व या क्षेत्र क्या क्या है। तो मूलभूत तत्व या क्षेत्र 3 है, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। एग्जाम में आप फ्लो चार्ट के अनुसार भी दिखा सकते हैं। ठीक है, मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। अभी मैंने इसके बारे में पूरा आपको बताया। इन्हीं तीनों चीजों को लेते हुए दक्षिण एशियाई विद्वान थे डॉक्टर महबूब उल हक, और एक अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। इन दोनों ने इस संकल्पना को देने का प्रयास किया, लेकिन प्रतिपादन का श्रेय किन्हें जाता है? डॉक्टर महबूब उल हक को। वो तीनों का कहना है कि जब तक इंसान स्वस्थ नहीं रहेगा, अच्छा से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। और ये दोनों के साथ साथ में लोगों को जो संसाधन है
किसी भी देश में या प्रदेश में या क्षेत्र में उस तक भी पहुंच होना या उनको प्राप्त होना आवश्यक है, यानी आय का साधन, तभी उनका विकास होता है। और ये तीनों चीजों मिलने के बाद क्या हो जाएगी, उनके विकल्प में वृद्धि होगी, अवसर में वृद्धि होगी। अगर मान लीजिए आपके पास विकल्प ना रहे, विकल्प मतलब ऑप्शन, चुनना है आपको, तीन चीजें, चुनने की शक्ति, सबसे पहले तो विकल्प आपके पास होना चाहिए, अवसर होना चाहिए और उसको चुनने की शक्ति होनी चाहिए। अब अवेलेबल है, स्कूल बहुत सारे हैं, ठीक है ना, आपके क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल हो गए हैं, तो आपके पास तो वो क्षमता भी तो होनी चाहिए ना कि ताकि आप उसको चुन सके। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे सशक्तिकरण के तहत, ठीक है। तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन महोदय का कहना था कि ये जो तीनों चीजें हैं, मूलभूत क्षेत्र, ये मानव विकास के लिए विकल्प तैयार करते हैं, उन्हें अवसर देते हैं और चुनने की शक्ति देते हैं जब ये तीनों उनके पास अवेलेबल रहेगा। तो कुछ चीजें हम लोग लिख लेते हैं इसके बाद, है ना। तो इस प्रकार देखिए कि मानव विकास की जो अवधारणा है वो कब आई, 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक के प्रारंभ में, ठीक है ना। किनके द्वारा लाई गई, तो ये दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, महबूब उल हक पाकिस्तान के हैं और अमर्त्य सेन भारत के हैं, और दोनों देश कहाँ है, दक्षिण एशिया में। उनके द्वारा विकसित किया गया, परंतु इसे एक प्रतिपादित करने का श्रेय डॉक्टर महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान है उनको दिया जाता है। देखिए महबूब उल हक क्या बोलते हैं। महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संसाधनों तक पहुंच, ये जो तीन मूलभूत क्षेत्र हैं, ये उनके विकल्पों यानी लोगों के विकल्पों में, मानव के विकल्पों में, ऑप्शन में और अपॉर्चुनिटी में वृद्धि करता है, नहीं अपॉर्चुनिटी में वृद्धि करता है, ठीक है। ये तीनों चीज अगर रहेंगे तभी वो विकास कर पाएगा। इससे क्या होता है, तो मानव के सर्वांगीण विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं कौन, ये तीनों मूलभूत तत्व। ये चीजें हो गई हम लोग तो आज अभी देख लिए मानव भूगोल के मूलभूत तत्व या क्षेत्र। ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, मानव भूगोल के मूलभूत क्षेत्र अथवा तत्व कौन है, तो बस तीनों लिख देना है। अगर 4 नंबर का पूछे या 5 नंबर का पूछे तो डिटेल लिखिएगा फ्लो चार्ट के साथ, ठीक है।